आप इस इलाके के सवाल पर आप इस्तीफा दे दिए होते, हम सारे लोग राजनीतिक दलों का फिर बंधन तोड़ दिए होते, शायद आपके साथ खड़े हो गए होते कि आप किसी राजनीतिक सवाल पर, इस इलाके की जनता के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, उत्पीड़न के सवाल पर, इस इलाके की जनता के सवाल पर, इस इलाके की खुशहाली के सवाल पर आदरणीय दारा चौहान ने इस्तीफा दे दिया। और चलो इनको इनके साथ एक बार फिर हम खड़े होते हैं। इस्तीफा देने का कोई कारण इस्तीफा हुआ था। इधर लाइट पड़े। हम अभी इसके कुछ पहले उपचुनाव में गए थे और यही सुधाकर सिंह प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बने थे, मगर कारण था जिसको आप लाए थे और उसको आपने 3-4 बार इस इलाके की जनता ने उनको एमएलए बनाया था, वो उत्तर प्रदेश के नहीं बिहार के राज्यपाल बने थे, इस्तीफा हुआ का कारण था। आज हम पूरी जनता, घोसी की पूरी जनता, इस जनपद की पूरी जनता और पूर्वांचल की पूरी जनता एक बात का सिर्फ तलाश कर रही है, इस्तीफा का कारण क्या था। इस्तीफे का कारण पता लगा। मैं गया था फतेहपुर की तरफ, मैं गया था कुर्सी की तरफ, मैं गया था अलीनगर की तरफ, मैं गया था आजरी की तरफ, मैं गया था इंदारा की तरफ, मैं गया था सेमरी की तरफ, मैं गया था लकड़ी की तरफ, मैं गया था मजवाला की तरफ, मैं गया था सुल्तानपुर की तरफ, मैं गया था कपरियाडी की तरफ, मैं गया था रामभवन के गांव कटाई चवर के गांव में, मैं इस इलाके में गया था, पूरा कछारा घूमा था, चाहे बलुआ पोखरा हो, भिखारीपुर हो, नटवा सराय हो, वलीदपुर हो, हमीदपुर हो, रसूलपुर हो, कारीसात हो, फतेहपुर हो, मछरा हो, सारे इलाके में मैंने घूमा। मैंने पता लगाया कि भाई इस्तीफा का कारण क्या था। मालूम हुआ कि इस्तीफा इस नाते दे दिया 1,08,000 मत देने वाले भाइयों कि मलाई इधर कम है, मलाई उधर ज्यादा है। जनता ने मलाई चाटने के लिए वोट नहीं किया था, जनता ने अपनी सेवा और इलाके की सेवा करने के लिए वोट किया था। तुमको मलाई चाटने के लिए नहीं किया था और तुम मलाई खाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार में जाने के लिए तुमने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके फिर हमारे ऊपर चुनाव का बोझ डाले हो। और चुनाव का बोझ भी हम बर्दाश्त कर लेंगे आदरणीय मंत्री जी, हम चुनाव का भी बोझ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हम पूर्वांचल की उस माटी के मऊ की सरजमीन के हैं जिस मऊ में अलगू राय शास्त्री का नाम है, जिस मऊ में स्वर्गीय झारखंड राय का नाम है, जिस मऊ में जय बहादुर सिंह का नाम है, जिस मऊ में यहीं के बाबा थे नरसिंहार बाबा, ये मऊ अब्दुल बाकी की सरजमीन थी। मगर उस तरह का अपमान उन्होंने भी अपने राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्तियों ने नहीं दिया था। इलाके में चुनाव होता था, सरकारें बनती थी, मंत्री बनते थे, नहीं बनते थे, मगर जनता का मजाक किसी ने नहीं उड़ाया था। इस व्यक्ति ने तो 1,08,000 और प्लस उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा 354 की सारी जनता का मर्यादा का खेल और मजाक किया है। ऐसे व्यक्ति को हमको फिर एक बार उसके हिसाब और किताब को चुकता करने का मौका मिला। हम नहीं कहते किसी बाहरी शहरी को, बाहरी को वोट कौन देता है मऊ के भाई, बाहरी मत कहो, मगर अपने कलेजे में झकझोर के ताको। कभी जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मजहब के नाम पर, अगड़े के नाम पर, पिछड़े के नाम पर अपने बेटों को आप ही धक्का देते हो और दूसरे के बेटों को गोद में लेके खिलाते हो। इसका वजूद आप जानना चाहते हो। आपका सांसद कौन, आपका विधायक कौन, मधुबन का विधायक कौन? इस बार राजेंद्र कुमार जी मधुबन से, मोहम्मदाबाद से चुनाव जीते हमारी पार्टी से, मगर इसके पहले पता करो श्री राम सोनकर कौन थे। पूरा इलाका खाली और इनसे मुकाबला कौन करता था? श्री राम सोनकर से बैजनाथ पासवान का बाजू से बाजू लड़ता था। जिस गाजीपुर की ताकत से मैंने 2 बार आजमाया, उस ताकत को कौन जिताता है? इस घोषी में कौन? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6वीं बार भी आपने फैसला लिखा। मधुबन में फैसला किसको लिखते हो? सांसद किसको बनाते हो? इसके पहले सांसद कौन था? इसके पहले सांसद का पता करो, वो कौन था? वो टेगुरिया काका
आदरणीय मंत्री जी माफ करिएगा, मैं किसी जनपदवाद की बात नहीं करता, मगर आपकी जनपद की बात करता। इस बार सांसद कौन? गाजीपुर हमने वोट किया है, हमने वोट किया है, कलेजा फाड़ फाड़ के हम वोट करते हैं। मगर एक घोसी के महान लोगों, मैं आपको सलाम करता हूं कि इस बार आपने अपनी तरफ से आवाज निकाला है कि हम इस बार कुछ भी होगा अपनी माटी के लाल का, इस बार कुछ भी होगा अखिलेश यादव की सिपाही का, इस बार कुछ भी होगा। हमने 5 साल के लिए साइकिल पर अपनी शहादत की थी और फिर उसी साइकिल पर अपनी शहादत देने का काम करेंगे। सिर्फ फैसला एक बार फिर देना, पिछली बार 1,08,000 दिए थे, इस बार 2,16,000 कर दो। पिछली बार 1,08,000, इस बार है साथ लो 1 लाख नहीं 2,16,000 लिख दो। और उसके बाद हर राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल के टिकट देने पर फिर विचार करेगा। अल्ताफ अंसारी का विधानसभा का क्षेत्र 354 है, 356 है, मधुबन है, मोहम्मदाबाद है, अघोसी की लोकसभा 70 है। इस बात का फैसला होगा। तरियाओं के लोगों, अगर लालपुर का कोई व्यक्ति तरियाओं में आके प्रधानी लग जाए तो ये तरियाओं के लोग लाठी लेके खड़े हो जाओगे कि अरे भाई हमारे पड़ोसी लालपुर गांव वाला हेमरी गांव में प्रधान। और लालपुर के लोगों, अगर तरियाओं के कोई चले जाए, बाबा श्रीकांत बाबा बैठल हो, भर्तिया काजीपुर से चल जाए या हे गंगा में आके लग जाए, पड़ोस जाती हो, शायद लालपुर का चाहे ब्राह्मण होके, ठाकुर होके, चौरसिया होके, चाहे कौन लोहा होके, हर जात को मैं जानता हूँ, आप लाठी लेके खड़े हो जाओगे। मगर आप ही की जनपद में लोग आते हैं और हम लोगों के कलेजे पे डरते हैं और डर के चले जाते हैं। और जब चुनाव आता है और जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे अभी राजनीतिक दल और दूसरे का भी राजनीतिक दल कहता है कि इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। मैं इस तरह की बात नहीं बोलता, मगर भारतीय जनता पार्टी में आप जाके क्या कर लोगे? मंत्री जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसी जनपद की माटी मधुबन ने आपको ऐतिहासिक मत देकर जिताया था और आप 5 साल वन मंत्री थे। एक पेड़ बता दो, एक कोई वन विभाग का कोई ऐसा पेड़ बता दो जो बाहर की जनता, बाहर के मुल्क का हो और आके आपके इस घोसी में लग गया हो। हम उसी को ताक के कहते हैं ये बड़ी पवित्र स्थल है। मंत्री जी, जो चुनाव लड़ता है सौगंध खा के कहता हूँ मैं जात का मुसलमान हूँ, मगर इस आस्था यह इतनी पक्की है कि जो जाता है इस भोले बाबा के सामने सर झुकाता है तब आगे बढ़ता है। यही सच है। मैं आज इस सम्मान के तौर पर खड़ा होके और गवाह लेता हूँ बाबा बहुजन भाई मुन्ना सिंह, नंदू भैया कांग्रेस के नेता, बताओ कैलाश सिंह आप चंद्रशेखर जी के साथ रहे हो, बताओ ईमानदारी से इस परम बाबा की चोरी पर आप खड़े होके सौगंध खाओ, भोले बाबा की सौगंध खा के कहो एक भी कहे वन विभाग का कोई एक पेड़ गिरा दो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और मैं खुद दारा चौहान की तरफ चल के वोट अपना कर दूंगा। नहीं है कुछ, नहीं है मंत्री जी, नहीं है कुछ। अगर किसी की बीमारी हो गई, हम विधायक निधि के लिए अपना पेट लेके घूमने के लिए तरस रहे 20 इलाके की जनता, मगर फिर एक फैसला हुआ, फैसला बड़ा शानदार है। और अगर आप उस फैसले पे मोहर लगा दोगे तो इस मुल्क में इंडिया भी जीतेगी और घोसी का इतिहास पूरी दुनिया में कायम बन जा रहा है। घोसी में बहुत दिनों से भूल गए थे लोग कल्पना राय को, भूल गए थे जय बहादुर सिंह को, झारखंड राय को, भूल गए थे अलगू राय शास्त्री को, भूल गए थे